वाटर साइकिल। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं कि ये वाटर साइकिल होता क्या है, कि किस तरह से रेन होती है, किस तरह से जो हमारे सरफेस पे वाटर रहता है, जो लीक्स में रहता है, ओशंस में रहता है, और जो रोड्स वगैरह पे जो रहता है, वो किस तरह से अपन देखते हैं कि रोड पे पानी बिखरा हुआ है, बारिश आई है, कुछ टाइम बाद वो चला जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे हमने कपड़े सुखाए तो जो वेट क्लूथ्स हैं वो थोड़ी टाइम बाद में ड्राई हो जाते हैं, सूखे हुए रह जाते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिसके कारण से ये होता है, और कौन सा कारण है जो हमको क्लाउड दिखाई देते हैं, हमारे को बारिश आती है। तो ये सारा जो आता है वाटर साइकिल, यानी सरफेस से वाटर ऊपर जाना और वापस आना, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज अ वाटर साइकिल? इन दैट डेफिनेशन वी कैन से लाइक दैट इट इज ए बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें क्या है, विच डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन, above and below the surface of the earth, which is also known as hydrologic or hydrological cycle. इन दिस चैप्टर हम कुछ की टर्म्स को भी यूज़ में लेंगे। तो जो की टर्म्स हम यूज़ में लेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। पहले मैं इन एडवांस में आपको समझा देता हूँ व्हाट आर द की टर्म्स। जैसे फर्स्ट है एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन? इट इज़ द टाइप ऑफ द वेपोराइजेशन which occurs on the surface of the liquid as it changes into the gas phase। यानी कि जैसे पानी है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो वो जब गैस फॉर्म में आ जाएगा उसको हम वेपर के रूप में, उसको हम इस प्रोसेस को वेपराइज जो है एवोपरेशन कहेंगे। सेकेंड टर्म जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आ रही है वो है ट्रांसपिरेशन। Exactly, बच्चों, what is transpiration? It is the process of the water movement by plants and the evaporation from the aerial parts like stems, flowers and leaves। यानी जो प्लांट का एरियल पार्ट, ऊपर का पार्ट रहता है, जैसे स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, उसमें से पानी रिलीज होता है, पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस के द्वारा पानी जो है सरफेस से जो है एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ एयर के फॉर्म में जा रहा है। देन नेक्स्ट जो की टर्म इसमें आ रहा है वो है कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या है? इट इज ए एयर, मतलब एग्जैक्ट इट इज एन ऑपोजिट टू एवोपरेशन। बिल्कुल एवोपरेशन का ऑपोजिट है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर आर चेंज्ड इनटू द लिक्विड वाटर। तो जैसा अभी पहले बताया था कि पहले वाले के अंदर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो रही है, इसके अंदर जो जैसे है जो वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट हैं वो वापस लिक्विड फॉर्म के अंदर, यानी वो लिक्विड फॉर्म के अंदर वापस से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है डिसअपीयरिंग द वाटर। जैसा अभी मैंने शुरू में बताया था आपको कि आपने देखा होगा जैसे जो हमारा वेट फ्लोर है, हम मॉपिंग करते हैं घर पे, आपने देखा होगा अक्सर जो मेड है या हमारी मदर है या कोई भी एक्सवाइजेड घर पे कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, तो वो जब मॉपिंग करते हैं तो मॉपिंग करने के बाद में जो वाटर है एकदम से डिसअपीयर हो जाता है, या हम कपड़े धो के सुखाते हैं तो जो वेट क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे छत पे है या ओपन सरफेस में हमने देखा कई बार पानी भरा है और कुछ टाइम के बाद में वो डिसअपीयर हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो बिकॉज अब आता है क्यों, कि बिकॉज ऑफ द हीट। जो हीट यहाँ पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आ रहा है मेनली सनलाइट। तो वाटर कन्वर्ट्स इनटू द वेपर, हैंस हीटिंग इज एसेंशियल। यानी हीटिंग जो है उसको वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिजॉल्व्ड सॉल्ट डज नॉट कन्वर्ट इनटू द वेपर, हैंस द वाटर ऑफ द सी कन्वर्ट्स इनटू द वेपर एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। अक्सर ये क्वेश्चन आता है दिमाग में अपने कि जैसे सी है वो बहुत ज़्यादा खारा रहता है, सॉल्टी होता है उसका वाटर, हम कभी अगर उसको मुंह में ले भी लेते हैं हम पी नहीं सकते। लेकिन जब वो सी का ही पानी वापस से रेन के रूप में वापस से हमारे यहाँ पे आता है तो वो बिल्कुल मीठा होता है, सॉल्ट उसमें नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है वाई, कैसे, हाउ? तो ये बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि सिर्फ जो सरफेस से जो वाटर है वो ही वेपर के रूप में एवापोरेट होता है, सॉल्ट नहीं होता, इसलिए वो मीठा रहता है। जैसे
एंड अब सेकंड दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर एवापोरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो सी खाली क्यों नहीं हो जाता, लेक्स खाली क्यों नहीं हो जाती? तो आपको बताएं कि वेपर जो ये एवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो रहती है और ज़्यादातर डे टाइम में रहती है, तो बहुत कम पानी एवापोरेट हो पाता है और उसके टॉप की सरफेस जो होती है वो एवापोरेट होती है। तो वाटर वेपर्स जनरली हम देखेंगे कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स रहते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। तो वाटर वेपर्स बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर बट कैन नॉट बी सीन, बट वी कैन रियलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमिडिटी, स्पेशली एट द सी कोस्टल एरिया। आपने देखा होगा जैसे कई बार जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले ह्यूमिडिटी रहती है, या हम समुद्र किनारे अगर जाते हैं कहीं ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहने से थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगता है हमारे को। तो वो रीज़न यही है कि ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है कि जो एयर होती है ना, एयर में जो वाटर के ड्रॉप्स रहते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग सॉल्ट, किस तरह से सॉल्ट बनता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि व्हेन वी टेक अ सी वाटर इनटू अ यूटेंसिल एंड गिव हीट through flame, the water will evaporate in the form of the vapors and the salt will be left into the utensil। यानी किसी यूटेंसिल को भगोना वगैरह हमने क्या करेंगे, एक सॉल्टी वाटर ले लेंगे, उसको हम बर्नर पे फ्लेम देंगे और काफ़ी गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे बॉईल होकर के जो वाटर, बॉईल होने से पहले ही वाटर जो है ना ऊपर स्टीम के रूप में उड़ता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा, लास्ट में जो है उसमें नीचे सॉल्ट बच जाएगा। तो सेम प्रोसेस जो होती है सॉल्ट बनाने की रहती है। एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी गई है वो ये है कि उसमें आप देखिए, यू डू वन थिंग कि टेक 2 प्लेट्स एंड फिल वाटर, 1 प्लेट यू कीप इन द शेड एंड अनदर वन अंडर द सनलाइट। एक को आप शेड में रख दो, एक को सनलाइट में रख दो। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो आपने शेड में रखा था उसका पानी थोड़ा कुछ कम हुआ, थोड़ा मात्रा में कम हुआ, लेकिन जो आपने सनलाइट में रखा था जिस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, डायरेक्ट हीट आ रही थी, उसका पानी थोड़ा ज़्यादा कम हुआ। यानी कम दोनों में होगा, अल्टीमेटली हीट दोनों में पड़ रही है, लेकिन जिसमें सनलाइट डायरेक्टली आ रही है उसके अंदर जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कम होगी। तो दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स दैट द वाटर इज एवेपोरेटेड फ्रॉम द ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। नाउ सेकेंड बात, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अपर और द टॉप लेयर कन्वर्ट हो जाएगी ना, उसके बाद में सेकंड लेयर ओशन या लेक या रिवर की कन्वर्ट होती है वेपर के अंदर। और यूजुअली ये जो प्रोसेस होती है वो ड्यूरिंग डे टाइम में होती है, बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, मतलब हमारे आसपास की जितनी भी एयर होती है वो धूप के कारण से, सनलाइट के कारण से गर्म हो जाती है। और दिस वार्म और द हॉट एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर द एवेपोरेशन। यानी कि और यही शेड के अंदर भी, क्योंकि जो गर्म हवा है वो चारों तरफ चल रही है, इवन जहाँ शेड में हमने वाटर रखा है वहाँ भी गर्म पानी, गर्म हवा पहुँच रही है, इसके कारण से एवेपोरेशन होता है। तो एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑल ओपन सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर का जहाँ भी जो भी ओपन सरफेस होगा वहाँ से एवेपोरेशन होगा ही होगा। हेंस द वाटर वेपर्स गेट्स continuously added to the air। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि एवेपोरेशन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो जो लेक्स हैं या रिवर्स हैं या ओशन है वो खाली क्यों नहीं हो जाता? तो बच्चों, खाली नहीं होता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, तो कम क्वांटिटी के अंदर ये एवेपोरेट हो पाता है। सो एवेपोरेशन टेक्स प्लेस faster on the heating of the water through the flame with comparison to the sunlight। अगर हम कंपेयर करें कि हम सनलाइट में रखेंगे पानी को तो वो तेज एवोपरेट होगा, या हम फ्लेम के ऊपर रखें तो ऑफ कोर्स जो हम फ्लेम पे रखेंगे उसके ऊपर जो पानी, उसमें जो पानी होगा वो जल्दी एवोपरेट होगा, यानी उसकी स्पीड फास्ट होगी। नाउ द लॉस ऑफ द वाटर बाय प्लांट्स, जैसा हमने पहले अभी आपको कीटम के अंदर बताया था, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स जो होते हैं ना उनको ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। अब क्या करते हैं, जो वाटर है उस वाटर से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं,
और जो रिमेनिंग वाटर है उसको वो एयर में छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जो कि वेपर की फॉर्म में होती है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर जो बाहर निकला, वो जो निकलता है वो लीव्स के द्वारा, जैसे मैंने बताया था, लीव्स के द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा, स्टेम्स के यानी एरियल पार्ट के में जो ये चीज़ें होती हैं उनके द्वारा निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड, यानी जो क्लाउड होते हैं आपने देखा होगा ना, अलग अलग डिजाइन के दिखते हैं, कुछ कैसा दिखता है, कभी घोड़े जैसा, कभी हाथी जैसा, कभी अलग अलग स्टाइल के क्लाउड्स हमको दिखाई देते रहते हैं, अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं, कभी वाइट सा, कभी ब्लैक सा। तो एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि व्हेन वी कीप चिल्ड वाटर, यानी हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसमें चिल्ड वाटर भर देंगे, चिल्ड वाटर के अंदर हम आइस क्यूब भी ऐड कर देंगे। जब हम आइस क्यूब ऐड करके कुछ देर के लिए उस ग्लास को रख देंगे, तो थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसके सराउंडिंग में, मतलब उसके चिपकते हुए, मतलब सराउंडिंग में उसके अंदर पानी की ड्रॉप्स आ गई हैं और उसके बाद में ज़्यादा पानी आ गया। ये कैसे आया? हाँ बच्चों, तो ये आया कंडेंसेशन के थ्रू। जो सराउंडिंग एयर थी, वो जब वो जो ग्लास के पास में टच करी, तो उसके जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होके कन्वर्ट हो गए लिक्विड के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट में बताऊंगा कि व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर, कि आपने देखा होगा ना, जब हम कभी भी घर पे कुछ भी खाना वाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो जो स्टीम होती है ना, वो अप ऊपर की साइड जाती है, यानी गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। कभी आपने नीचे की तरफ आते नहीं देखा होगा। तो ये गर्म हवा जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी ऊपर, और एक पर्टिकुलर जगह, और जाती जाएगी। उसके बाद जाने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में वो ठंडी होने लगती है, क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहता है। जब वो ठंडी होने लगती है तो जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी वो ठंडी होती चली जाएगी, और एक पर्टिकुलर हाइट पे जा कर के वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो वहाँ पे वो वाटर जो वेपर्स हैं वो प्रेजेंट हो, जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके छोटी 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 टाइनी ड्रॉप्स बनाते हैं वाटर की, जिनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और दीज ड्रॉपलेट्स, यही ड्रॉपलेट जो है फ्लोट करती हैं एयर के अंदर, जो कि हमें अपीयर होती हैं या प्रतीत होती हैं क्लाउड के फॉर्म में, बादल के रूप में। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड क्लाउड। तो बन गया हमारा क्लाउड। सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर बिकम सो हैवी, इनमें से क्या होता है, पानी की कुछ बूंदें जो हैं वो बहुत भारी हो जाती हैं, एंड स्टार्ट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जब वो ज़्यादा भारी होने लगती हैं तो वापस से सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरने लगती हैं, जिसको हम, इसी को तो हम फॉलिंग ऑफ द वाटर, इसी को, इन्हीं जो वाटर ड्रॉप जो फॉल करती हैं, इन्हीं को हम रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो वाटर है ये हेल और स्नो के रूप में भी गिरता है। सो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाटर साइकिल है, यानी वाटर साइकिल मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से वाटर उड़ा, ऊपर गया, कंडेंस होके, यानी ये जो प्रोसेस पहले वाली थी वो थी एवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन के द्वारा, ऊपर पहुंचा, वापस कंडेंस हुआ यानी कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और वापस से बरस गया नीचे रेन के फॉर्म में, और वापस पहुंच गया सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो ये है हमारा वाटर साइकिल। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर